नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वायरा की आप सभी का स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूं। और आज की बात की जाए तो 28 जनवरी, जो कि हम जनवरी के महीने में शूट करने में लेट हो गए, और कल मैं वनस्थली विद्यापीठ गई थी अपने हॉस्टल। मैंने आपके साथ वीडियो शेयर करी और आज जो है मैं अपनी शूटिंग के लिए लग गई हूँ, क्योंकि 28, 29 और 30 तीन दिन हम लगातार शूट करेंगे यूट्यूब का। तब हमारा जो है ये जनवरी का शूट कंप्लीट होगा। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। हम बात करेंगे आज पूरे फैब के महीने का। हम इन 3 दिन में शूट करेंगे कि फरवरी के महीने में कौन कौन से ऐसे खास इवेंट होने जा रहे हैं, जिनके बारे में कैसे, कब एकादशी है, कब पूर्णिमा है, जब आपको खास उपाय करने हैं। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और हमेशा की तरह सबसे पहले बिलीव इन करना। जी हाँ, स्वागत अभिनंदन करती हूँ आपका और आपके पूरे परिवार का। आप जहाँ रहें खुश रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें। आपकी लाइफ में कभी किसी चीज़ की कोई कमी ना रहे। जैसा कि मैंने आपको बताया, कल मैं वनस्थली विद्यापीठ गई थी, और आप जहाँ पढ़े हो कक्षा 6 से लेके आपने वहाँ पूरा स्कूलिंग की हो, तो आपकी एक अलग अलग यादें और अलग एनर्जीज होती है। बहुत अच्छा लगा जाकर उस जगह पर जहाँ पर हम कभी बैठ के सोचते थे कि क्या ज़िंदगी में हम कामयाब हो पाएंगे, क्या ज़िंदगी में हम कभी कुछ बन पाएंगे। और जब आप एक बार एक कामयाबी के उस मोड़ पर पहुंच जाते हो, आप कुछ बन जाते हो, आप माँ बन जाते हो, और अपने बच्चे के साथ अपने स्कूल जाना, अपने टीचर से अपने बच्चों के सामने अपनी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ सुनना बहुत अच्छा लगता है। मुझे तो खैर वहाँ सब लोग पहचान गए, बहुत अच्छी बात है। टीचर्स के लिए थोड़ा पहचानना मुश्किल भी था, क्योंकि रीज़न ये था 25 साल हो गए और कितने टीचर्स आते हैं और कितने चले जाते हैं। तो मेरे मन में एक बात आई, देखिए वही टीचर्स हैं, 25 साल बाद हम वहाँ गए, हम कहाँ के कहाँ पहुँच गए। मेरे साथ मेरी एक फ्रेंड है, वो कलेक्टर बन गई है और आईएएस ऑफिसर बन गई है, और मैं जो है आपके सामने हूँ कि मैं एस्ट्रोलॉजर बन गई हूँ। जिस टीचर ने हमें पढ़ाया, आज भी वो कक्षा 6, 7 और 8 को ही पढ़ा रही हैं। टीचर वहीं रुक गई और स्टूडेंट कहाँ का कहाँ पहुंच जाता है। तो सच में टीचर्स का जो योगदान है, अगर आप टीचर हैं तो ये मैं आपके लिए बोल रही हूँ, टीचर्स का जो योगदान है ना, वो सच में दुनिया में सबसे बेहतरीन योगदान है। वो माता पिता से भी बड़ा योगदान है। टीचर्स के सामने ये सर झुकाकर उनके चरणों में भी रख दिया जाए तो भी कम है। क्योंकि आप सोचिए, कक्षा 6, 7, 8 में जो टीचर मुझे पढ़ाती थी, वो भी अभी कक्षा 6, 7, 8 में ही पढ़ा रही हैं। मैं कहाँ पहुंच गई? एक लड़की उसी क्लास से निकलकर कलेक्टर बन गई, एक लड़की उसी क्लास से निकलकर डॉक्टर बन गई, एक लड़की उसी क्लास से निकलकर इंजीनियर बन गई। लेकिन टीचर स्टिल अभी और आगे लोगों को पढ़ाती जा रही है, पढ़ाती जा रही है। मतलब अगर हमारी उस टीचर को बिठाया जाए और उनके स्टूडेंट्स को बिठाया जाए अब, तो पूरा क्लासरूम फिर से भर जाएगा, जहाँ टीचर, इंजीनियरिंग, डॉक्टर, एस्ट्रोलॉजर्स और बड़े बड़े नेता, अभिनेता सब बैठे हुए आपको मिलेंगे। लेकिन टीचर वही होगी जिस एक टीचर ने इतने सारे लोगों को बना दिया। तो टीचर्स को मेरा नमन है और मेरा हेड्स ऑफ है। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। बात करते हैं माघ की पूर्णिमा की। माघ की पूर्णिमा शुरू करने से पहले एक बड़ी जबरदस्त बात किसने मुझे बोली, मेरी जेब में जरा सा छेद क्या हुआ, मेरी जेब में जरा सा छेद क्या होगा, सिक्के से ज्यादा तो रिश्ते गिर गए। जी हाँ, रिश्ते से ज्यादा सिक्के गिर गए। ऐसे सिक्के जब आपके बुरे वक्त में वो आपका साथ ना दे, उनका गिर जाना ही बेहतर है। माघ का महीना चल रहा है, और अभी जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, वीडियो शूट कर रही हूँ, तब भी माघ का महीना चल रहा है। 24 फरवरी 2024 को माघ की पूर्णिमा है और दिन है शनिवार का। ओए होए, पूर्णिमा है और माघ की पूर्णिमा है, ये अपने आप में बहुत खास बात है। और सबसे बड़ी बात यह कि साल की दूसरी पूर्णिमा है और ये शनिवार वाले दिन पड़ रही है, यानी कर्मों के देवता वाले दिन पड़ रही है। और शनि इस साल 2024 को अगर टोटल जोड़े तो अंक 8 बनता है, उसके उस तरह से अधिपरता है, करता धरता है। तो मैं आपको बता दूं, माघ पूर्णिमा में आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक जो माघ की हमारे 27 नक्षत्र हैं, उनमें से एक नक्षत्र है जिसको हम माघ कहते हैं, मखा मखा नक्षत्र कहते हैं। और माघ पूर्णिमा उसी नक्षत्र से निकली हुई है, मतलब ये माघ का महीना उसी नक्षत्र से निकला हुआ है। माघी पूर्णिमा का महत्व उल्लेखनीय है और ग्रंथों में बताया गया है, जिसके अनुसार देवता जो हैं माघ के महीने में इंसान का रूप धारण करके गंगा जी में स्नान करने आते हैं। अगर आप उन खुशकिस्मत लोगों में से हैं जो गंगा जी के आसपास रहते हैं, तो मैं आपको बता दूं, 24 फरवरी को आपको गंगा स्नान जरूर करना चाहिए। क्योंकि पता नहीं, हो सकता है आपके बगल में कोई महिला या कोई औरत नहा रहा हो, वो साक्षात प्रभु जो है शिव हो, पार्वती हो, हनुमान हो, राम हो। क्योंकि कहते हैं इस दिन
हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा है कि भगवान जो है इंसान का रूप लेके गंगा जी में स्नान करने जरूर आते हैं। इस दिन भगवान विष्णु और हनुमान जी की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि श्री हरि की पूजा करने से इस दिन आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। माघ पूर्णिमा में आपको बहुत फल की प्राप्ति होती है। आपको डुबकी जरूर लगानी चाहिए और कहते हैं माघ की पूर्णिमा में जो डुबकी लगाता है और डुबकी लगाते वक्त ऐसा व्यक्ति भगवान के नामों का स्मरण करता है और डुबकी लगा के तुरंत जो दान पुण्य करता है उसे बहुत लाभ होता है। माघ की पूर्णिमा बेहद खास होती है और डुबकी लगाने से आपको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। माघ की पूर्णिमा में खुद भगवान विष्णु जो है गंगा जल में वास करते हैं। इस दिन गंगा स्नान का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि उस दिन शिव और शिव जी के जटाओं से गंगा निकलती है और गंगा जी में भगवान विष्णु इस दिन वास करते हैं। इस दिन शिव और हरिहर का मिलन का दिन कहा जाता है। इसलिए गंगा स्नान करने से आपको शिव की भी कृपा प्राप्त होती है और भगवान विष्णु की भी कृपा प्राप्त होती है। कहा जाता है, ऐसी मान्यता है कि गंगा जल का स्पर्श करने से सभी रोग इस दिन दूर हो जाते हैं, कष्ट और पाप दूर हो जाते हैं। इस दिन गंगा जी में अपनी मन्नत बोलकर 1 रुपए का सिक्का डालने से कर्जा उतर जाता है। माघ की पूर्णिमा में कुछ चीजों का दान जरूरी करना है। पद्म पुराण के अनुसार कहा गया है कि माघ की पूर्णिमा में श्री हरि का जाप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरि 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 हरि, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। इस तरह से अगर आप गंगा जी में खड़े होकर कहते हैं तो उन मंत्रों का एक बार जाप किया भी आपको 1 लाख जाप के बराबर मिलता है, जो कि आप 24 फरवरी को 2024 में शनिवार वाले दिन कर सकते हैं। इस दिन दान का बड़ा महत्व है। इस दिन तिल का दान करना चाहिए, इस दिन गुड़ का दान करना चाहिए, इस दिन काले और सफेद कंबल का दान करना चाहिए, इस दिन काले कंबल का दान करना चाहिए, इस दिन आंवले का दान करना चाहिए, इस दिन वस्त्र का दान करना चाहिए, इस दिन गुड़ का दान करना चाहिए, इस दिन घी का दान करना चाहिए, इस दिन लड्डुओं का दान करना चाहिए, इस दिन फल का दान करना चाहिए। आप सोना और चांदी भी दान कर सकते हैं, आप जमीन भी दान कर सकते हैं और एक मटके से भरा हुआ जल भी आप दान कर सकते हैं। पूर्णिमा वाले दिन अगर आप इस तिथि पर हरि विष्णु की पूजा करते हैं, घर में सत्यनारायण भगवान की कथा करते हैं, माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, तो देवी माँ लक्ष्मी बड़ी जल्दी प्रसन्न होती हैं। इस पूरी रात्रि जागरण करके हमें लक्ष्मी जी का नाम लेना चाहिए, लक्ष्मी जी की पूजा पाठ आराधना अर्चना करनी चाहिए। लक्ष्मी जी के सामने हमें गाय के घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए और घर में सत्यनारायण भगवान की कथा या हवन करना चाहिए। घर में बरकत हो, नकारात्मक ऊर्जा बिल्कुल ना हो। साल में 12 पूर्णिमा होती है, लेकिन हिंदू पंचांग के अनुसार माघ की पूर्णिमा को सबसे बड़ी पूर्णिमा माना जाता है। इस दिन 16 कलाओं से संपन्न चंद्रमा को अगर अर्घ दी जाए तो आपको मानसिक सुख शांति मिलती है और आपके घर से ग्रह कलेश खत्म होता है। सनातन संस्कृति के अनुसार पूर्णिमा वाले तिथि पर अगर आप खासकर अगर वो माघ की पूर्णिमा हो, इस दिन अगर आप थोड़ी देर चंद्रमा की रोशनी में बैठकर मेडिटेशन करते हैं तो आपको अलग तरह की पावर्स और एनर्जीज मिलती है। इस दिन आपको नदियों में स्नान पंडितों को करवाना चाहिए और अपने माता पिता को करवाना चाहिए, इससे पुण्य की प्राप्ति होती है। माघ की पूर्णिमा वाले दिन अपने घर में ही अगर आप हैं तो सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और नहाने के पानी में गंगा जल जरूर मिलाएं और कम से कम मिनिमम 5 बार ओम नमो भगवते वासुदेवा का मंत्र जाप जरूर करें। सूर्य देव की आराधना पूजा करें, सूर्य देव को जल अर्पण जरूर करें। आपको भोग में चरनामत बनाना चाहिए। इस दिन लक्ष्मी जी और विष्णु जी को चरनामत से स्नान कराना चाहिए। भगवान पे तिल अर्पण करने चाहिए, सुपारी कुमकुम अर्पण करनी चाहिए, घी का दीपक जलाना चाहिए, वहां बैठ के विष्णु सहस्रनाम करना चाहिए, आरती करनी चाहिए। आपको हिंदू धर्म के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि इस दिन पूर्णिमाओं में विशेष पूर्णिमा होती है। इस दिन देवता स्वर्ग से धरती पर जरूर आते हैं। वहीं पर माघ की पूर्णिमा पर अगर आप स्नान गंगा जी का करते हैं, सौभाग्य बढ़ता है। अपने घर में इस दिन अगर आप बेसन के लड्डू बनाकर भगवान को भोग लगाते हैं तो वही अत्यधिक लाभ की आपको प्राप्ति होती है। क्योंकि जैसे कि शनिवार का दिन है, ऐसा कहा जाता है कि शनिवार वाले दिन अगर आप पीपल के पेड़ पर दिया जलाएं, पीपल के पेड़ पर सिंदूर अर्पण करें, शनिदेव पर आज अगर आप दिया सरसों के तेल का जलाकर उनके ऊपर अगर आप, बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप शम्मी के पत्ते अर्पण करें तो शनिदेव की विशेष कृपा प्राप्त होगी। इसके साथ साथ आज आपको घर में अपने अखंड घी की जोत जरूर जलानी चाहिए। माघ शुक्ल पक्ष के जो आपको माघ की जो ये पूर्णिमा है, माघ की इस पूर्णिमा का एक बहुत ज्यादा फायदा ये हो सकता है कि अगर आपके घर से लक्ष्मी जी रूठी हुई हैं तो आज के दिन आप लक्ष्मी जी को मना सकते हैं। आपके लिए ये पूर्णिमा बेहद विशेषकर और खासकर हो। अपना और अपनों का बेहद ध्यान रखिए। चंद्रमा की रोशनी में आज खीर बनाकर जरूर रखिए और खीर को परिवार को खिलाइए। अगर आप घर में भी हैं तो सिर्फ प्रभु का नाम लीजिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। अपना अपनों का रखे खास ख्याल। जय माता दी।